चलिए बात करते हैं आयुर्वेद का इतिहास लेक्चर 7। चलिएगा देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सारे पॉइंट हैं, काफी पॉइंट दिए हुए हैं इसमें, इंपोर्टेंट है जो। चलो उनके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले जो दिया है चिकित्सा वाङ्मय योग ग्रंथ की बात करते हैं यहाँ पर हम, है ना। तो योग ग्रंथों में जो सबसे पहले नाम आता है वो आता है नवनीतकम का, है ना। जिसमें योग संग्रह ग्रंथों में देखिए सर्वप्रथम है ये, और इनकी जो सदी है पहली या दूसरी सदी है। बाबर पांडुलिपि भी कहते हैं इसको, तो ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, जो तुर्कमेनिस्तान से प्राप्त हुई है। 3 खंडों में है देखिएगा। पहला खंड कौन कौन सा है, तो लहसुन कल्प से प्रारंभ है, दूसरा है नवनीतकम और तीसरा है मिश्रक योग। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रीड करिए इसको। आगे चलते हैं। योग रत्नमुच्चय, ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। चंद्रट, है ना। चंद्रट की सदी आपको पता ही होगा, 10वीं सदी है। सुश्रुत के पाठ शुद्धिकर्ता कहलाते हैं। राजा मार्तंड या योग सार संग्रह, जो ग्रंथ लिखा हुआ है वो किसने लिखा हुआ है, राजा भोजकृत ने लिखा हुआ है। सदी याद रखिएगा, सदी बहुत इंपॉर्टेंट है, 11वीं सदी है। इसमें इन्होंने क्या बताया, अस्थि भग्न में बात व्याधि में अस्थि संगात, जो अस्थि श्रृंखला रहती है हड़जोड़ जिसके नाम से, उसकी पकौड़ी खाने का विधान है, पढ़ लीजिएगा। गद निग्रह की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जब द्रव्यकोट पढ़ाऊंगा वो समय बताऊंगा, लेकिन यहाँ अगर आया है तो यहाँ आपको पता होना चाहिए। गद निग्रह और सोडल निघंटु काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अहिफेन व बबूल, याद रखिए, अहिफेन व बबूल का प्रथम बार वर्णन किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अहिफेन व बबूल का 2 खंडों में विभक्त है भी। कितने खंडों में, 2 में। कौन कौन से हैं, प्रयोग खंड याद रखिएगा, काय चिकित्सा खंड, है ना। तो प्रयोग खंड, काय चिकित्सा खंड, सोडल निघंटु ने जो गद निग्रह लिखा हुआ है उसमें है। प्रयोग खंड में देखिए कल्प बनाए हुए हैं और कल्प अनुसार योग बनाए हुए हैं, और इसमें रोगानुसार चिकित्सा बताई हुई है। प्रयोग खंड जो है 6 अधिकार बताए गए हैं, जिसमें से देखिएगा कितने अधिकार, 6 याद रखिएगा। जिसमें घृत, तेल, चूड़, गुटिका, लेह और आसप की बात की गई है। यूनानी द्रव्यों का विशद वर्णन है। अर्क निर्माण विधि का सर्वप्रथम उल्लेख, इस वाले पॉइंट को आईएमपी लिखाइएगा। अर्क निर्माण विधि का सर्वप्रथम उल्लेख, उल्लेख देखिए, उल्लेख शब्द आया है, किस उसमें आया है, किस निघंटु में आया है, तो सोडल निघंटु में आया है। कौन सी बुक में आया, ग्रंथ में आया है, तो आपका आंसर आएगा गद निग्रह में आया है। यदि आपसे पूछा है अर्क प्रकाश के रचयिता कौन है, तब आएगा आपका रावण आएगा आंसर, याद रखिए, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं अर्क प्रकाश के रचयिता। अब बात करेंगे स्नायु रोग को गंडस्थ कहा, चिकित्सा इसकी सर्प कंचुक और भस्म और कटु तेल बताया गया है। तो याद रखिएगा स्नायु रोग को गंडस्थ कहा है ना। चिकित्सा इसकी सर्प कंचुक, भस्म या कटु तेल बताया है। तो सर्प कंचुक, भस्म याद रखिए दिमाग में, और कटु तेल है। और स्नायु रोग का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया है, ये मैं बता चुका हूं, आपको पता होना चाहिए, है ना। और स्नायु कृमि का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैंने क्वेश्चन बता दिए, तुरंत आपको आंसर आने चाहिए इनके। अब बात करेंगे देखिएगा सारंगधर संहिता की, ये भी योग प्रदान सारंगधर कृत, सदी आपको पता ही है 13वीं सदी, दामोदर के पुत्र थे, ये भी पता है। नेक्स्ट बात करेंगे सत्य श्लोकी या बोप शतक, ये देखिए फिर से रिपीट हो रहा है, तो बोप देव कृत है, 13वीं सदी, याद रखिएगा। सत्य श्लोकी पर स्वयं चंद्रकला व्याख्या की है, इस वाली लाइन को थोड़ा सा अंडरलाइन करिएगा, इंपोर्टेंट लगाइएगा इसको, कि सत्य श्लोकी पर स्वयं चंद्रकला व्याख्या की है। तो अपनी ही टीका पर किस टीकाकार ने फिर से व्याख्या की है, तो वह आपके बोपदेव कृत, है ना। और पिता की टीका पर पुत्र ने, कौन से पुत्र ने मतलब टीका की है इस टाइप का, तो वो मैं बता चुका हूं, आपको पता होना चाहिए, आंसर आपको याद आना चाहिए तुरंत। 6 प्रकरण है, चूड़ प्रकरण, गुटिका, लेह, घृत, तेल, क्वाथ, जिस तरीके से 6 अभी हम ऊपर पढ़ के आए थे सेम वही है। प्रत्येक प्रकरण में 16 श्लोक है, इस प्रकार कुल 100 श्लोक है। योग चिंतामणि, तो योग चिंतामणि जैन सूर्य हर्ष कीर्ति, बसवराजीय, इसको आईएमपी लगाइएगा, बसवराजीय, बसवराज ने लिखा है, बसवराजीय आंध्र प्रदेश थे, 15वीं सदी थे। उत्तम संग्रह ग्रंथ, दक्षिण देश में सम्मानी ग्रंथ हैं। देखिएगा ये जो मैं पॉइंट बताने वाला हूं, कृतयुग में चरक, त्रेता में रसायणव, द्वापर में सिद्ध विद्या और कलयुग में बसवराज को प्रधान कहा गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। कृतयुग में चरक, त्रेता में रसायण, द्वापर में सिद्ध विद्या, कलयुग में बसवराज प्रधान है। वैद्य मनोरमा, वैद्य कालिदास कृत द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, इसमें उत्तम चुटकुलों का संग्रह है। रुद्राक्ष का मसूरिका में प्रयोग बताया है, तो इसको थोड़ा सा आईएमपी लगाइएगा, है ना। बाकी पामा में अर्घ, क्षीर एवं स्थौल्य में असन सार का प्रयोग है, ये भी इंपोर्टेंट है, काफी इंपोर्टेंट है, लेकिन जो सबसे इंपोर्टेंट है वो रुद्राक्ष का मसूरिका में।
सिद्ध भेषज मणिमाला, IMP लगाइए इसको, सिद्ध भेषज मणिमाला को कृष्ण राम भट्ट के द्वारा लिखी गई है। 5 गुच्छों में विभक्त है। आमोक द्रव्य चित्र उपाय है ना रसायन। तो देखिए उपाय चिकित्सा है, रसायन बाजीकरण बताया गया है। पारद का अंत प्रयोग बिना किसी योग के बताया गया है सिद्ध भेषज मणिमाला में। सिद्ध योग संग्रह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो ये वैद्य यादव जी त्रिकम जी, इसको तो आप गोला मान लीजिएगा, है ना, पूछा गया क्वेश्चन और अच्छा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। वैद्यनाथ द्वारा आयुर्वेद भवन द्वारा प्रकाशित है। विशिष्ट योगों का वर्णन है, जैसे बलार्क हो गया आपका, जहर मोरा पिष्टी हो गया, श्वेत परपटी हो गया। तो ये सिद्ध योग संग्रह काफी इंपॉर्टेंट है, यादव जी त्रिकम जी की रचना है ना। इसमें ब्राह्मी बटी देखिएगा, ब्राह्मी बटी का प्रयोग किया गया है। पंचगुण तेल को इंपोर्टेंट लगाइएगा, है ना। आगे चलते हैं, चिकित्सा वांग्मय वैद्यक काव्य कौन कौन से। तो देखिए वैद्य जीवन ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, लोलेम राजकृत है वैद्य जीवन। इन्होंने वैद्यक काव्य में सर्वाधिक प्रचलित है। अध्याय का नाम विलास, ये अंडरलाइन करिएगा। जो अध्याय है उनको विलास के नाम से बोला गया है। वैद्य जीवन पर टीकाएं तो देखिएगा गुड़ार दीपिका गोस्वामी हरिनाथ कृत है और दीपिका रुद्रभट्ट कृत है 17वीं सदी। अन्य रचनाएं वैद्य वतंस, इसको IMP लगाइए, जिसे लघु निघंटु भी कहते हैं। बाकी चमत्कार चिंतामणि हरिविलास पढ़ के छोड़ दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आगे बात करते हैं वैद्य कौस्तुभ। तो वैद्य मेवाराम मिश्र है, इस लेखक ने इसे चित्र काव्य कहा है, तो कोई खास नहीं है। वैद्य विलास की बात करें तो देखिएगा राघव कृत या रघुनाथ पंडित कृत है, ये भी पढ़ के छोड़ दीजिए। कुटुंब उदगर माधव कृत, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिए, इसे काव्य तो नहीं कह सकते, पहली एक का है, तो कोई खास नहीं है ना, कभी ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं। अब बात करेंगे चिकित्सा वाग्मय और अनुपान व पथ्यापथ्य। तो देखिएगा अनुपान मंजरी किसने लिखी है, तो विश्राम कृत। अनुपान तरंगड़ी किसके द्वारा लिखी गई है, रघुनाथ प्रसाद। अनुपान विधि श्याम सुंदराचार्य वैश्य। अनुपान कल्पतरु जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल। पथ्यापथ्य रघुदेव कृत, इसको IMP लगाइएगा। दूसरा पथ्यापथ्य विनिश्चय, इसको भी IMP लगाइए, विश्वनाथ सेन। लंघन पथ्य निर्णय, ये दीपचंद्र याचक है। अनुपान तरंगड़ी, ये स्वामी नाथ मिश्रा है। तो जो इंपोर्टेंट लगवाए उन पर थोड़ा वैसे ध्यान दीजिएगा। अब बात करेंगे अश्व चिकित्सा के ग्रंथों की। तो अश्व चिकित्सा देखिएगा पूछा जाता है, महाभारत में भी अश्व चिकित्सा आया है। तो प्रवर्तक कौन है इसके, आचार्य शालिहोत्र आए हैं। अश्ववैधक, तो अश्व के जो घोड़ों के जो वैद्य कहलाते हैं वो शालिहोत्र है। अश्व चिकित्सा शास्त्र, ये अश्व चिकित्सा जो लिखा है शास्त्र वो किसने लिखा है, नकुल कृत ने लिखा है। कितने अध्याय है, 18 अध्याय। ये वही नकुल है जो महाभारत में पांडवों में सबसे छोटे थे। नकुल और सहदेव, मतलब है ना, याद रखिएगा। अश्व चिकित्सा की बात करें तो जयदत्त 18 अध्याय है। तो अश्व चिकित्सा देखिएगा शास्त्र इन्होंने भी लिखा है, नकुल कृत ने। अश्व चिकित्सा जयदत्त ने लिखा है, लेकिन ज्यादातर पूछा नकुल का जाता है, इसलिए नकुल पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अश्ववैधक शास्त्र, अब वैधक शब्द जुड़ गया, दीपंकर हो गया। लक्षण प्रकाश, ये भी अश्व प्रकरण से संबंधित है, इसलिए हेमांद्री याद रखिएगा। सिद्ध उपदेश संग्रह किसने लिखा है, दुर्लभगढ़ कृत। ये भी पूछ सकते हैं किससे संबंधित है, तो अश्व चिकित्सा से संबंधित है। ही लीलावती है। शालिहोत्र, तो IMP लगाइएगा, शालिहोत्र भोजकृत, है ना। तो ये पूछे गए क्वेश्चन है। शालिहोत्र कौन थे, तो देखिएगा एक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है। शालिहोत्र जो थे हय घोष के पुत्र थे। अश्ववैधक के लिए इन्होंने हया आयुर्वेद, तुरंग आयुर्वेद और अश्व आयुर्वेद पर्याय है, मतलब कई सारे पर्याय बताए गए हैं। शालिहोत्र विरचित अश्ववैधक में 8 स्थान है। शालिहोत्र विरचित अश्ववैधक, देखिए अभी हम पढ़ के आए थे ये अश्ववैधक, इसमें कितने 8 स्थान है और श्लोक जो है 1200 श्लोक है, याद रखिएगा। चरक संहिता में 12,000 थे, अश्ववैधक में मतलब जो अश्ववैधक में 1200 श्लोक है। अब गजा आयुर्वेद की बात करेंगे। गज आपको पता ही है, हाथी को बोलते हैं। प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो पालकाव्य है, IMP लगाइए इसको।
वह शालिहोत्र आपके दिमाग से नहीं निकलना चाहिए अश्व में, और गज आयुर्वेद और पालकाव्य आपके दिमाग से नहीं निकलना चाहिए। तो देखिए हस्त आयुर्वेद किसने लिखा है, पालकाव्य ने। गज शास्त्रम किसने लिखा है, पालकाव्य ने। गज लक्षण किसने लिखा है, तो लक्षण में बृहस्पति आ गए, तो बृहस्पति में लक्षण, और मातंग लीला जो है नीलकंठ के द्वारा लिखी गई है। अब बात करें गवा आयुर्वेद, वो गजा था, ये गवा मतलब गाय की। तो पांडव पुत्र देखिएगा सहदेव इसके विशेषज्ञ माने जाते हैं। नकुल किसके थे, नकुल वैद्य के थे, गुणों के थे, और पांडव पुत्र जो सहदेव थे वो किसके थे, वो गवा आयुर्वेद के थे, है ना। जब उन्हें वनवास देखिएगा मिला हुआ था, तब वो जो पांडव पुत्र थे वो अपना मतलब छुप करके रह रहे थे, तो एक घोड़ों की देखभाल करने वाला बन गए थे, गायों की, तो उस समय उन्होंने एक ग्रंथ लिखे हुए थे, रखिएगा। मृग पक्षी शास्त्र की बात करें तो जैन पंडित हंस देवकृत। अब पक्षी है, पक्षी देखिएगा हंस होते हैं, तो आप जल्दी से याद कर सकते हैं, मृग पक्षी शास्त्र, है ना, तो जैन पंडित हंसदेव। अब बात करेंगे वृक्ष आयुर्वेद की, तो वृक्ष आयुर्वेद देखिएगा सुरपाल। वृक्ष आयुर्वेद और जो लिखा है राघवट के द्वारा लिखा गया है। उपवन विनोद, है ना, उपवन विनोद जो है गिरजा प्रपन्न मजूमदार। सैन्य चिकित्सा की बात करें तो देखिए इसका संदर्भ जो है युक्त सैनी अध्याय में सूत्र 34 में देखने को मिलता है। दुंदुभी स्वनीय अध्याय सुश्रुत कल्प 6 में देखने को मिलता है। तो ये सैन्य चिकित्सा के बारे में थोड़ा सा आया है, वहां पर वर्णन आया है। प्राचीन भारत में आयुर्वेद केंद्र किसका कौन सा है, तो देखिए ये तो आपको पता ही होगा। शल्य तंत्र कहाँ, सर्जरी कहाँ प्रसिद्ध है, आप लोग जो पीजी करने जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, काशी, बनारस, है ना, वाराणसी। विदेय, तो विदेय देखिएगा कहाँ के थे, तो सालाक्य में विदेय नाम आता है, तो आपको पता ही है। काय चिकित्सा का जो केंद्र है वो इंपोर्टेंट है, देखिएगा तक्षशिला। गजा आयुर्वेद किसका अंग है, याद रखिएगा, तो अंग देश का, इस तरीके से याद रख सकते हैं। अश्व आयुर्वेद याद रखिएगा पश्चिमोत्तर देश है, और दक्षिण प्रदेश में आपका अगध व रसशास्त्र है। तो कौन से ग्रंथ, कौन से मतलब आयुर्वेद के केंद्र हैं, कौन से ग्रंथ के प्राचीन भारत में, तो वो सारी चीजें बताई गई हैं। शल्य तंत्र का देखिए वाराणसी में था, सालाक्य का विदेय मिथिला में था, मिथिला जो नरेश नाम से सुना होगा आपने। काय चिकित्सा का तक्षशिला है, गजा आयुर्वेद का अंग देश है, अश्व आयुर्वेद पश्चिमोत्तर है, और अगध दक्षिण है। कुछ अन्य प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो योग शतक, ये IMP लगाइएगा, क्योंकि हमने योग रत्न समुच्चय पढ़ा था, वो किसने लिखा हुआ था, मैंने बताया था योग रत्न समुच्चय चंद्रट का ग्रंथ था। इसी योग मुष्टि किसका था, तो ये आपके लिए होमवर्क है, योग मुष्टि आपको पता होना चाहिए। अब इसी तरीके से योग शतक आया है, तो वो है आपका नागार्जुन कृत, 5वीं या 6वीं सदी है। उत्तर तंत्र एवं 8 अंगों का वर्णन किया है। योग शतक पर जो टीकाएं की हैं, तो चंद्रकला, ध्रुवपाद, वल्लभ सनातन और विश्व वल्लभ महावीर। ये क्या थोड़े से डीपली क्वेश्चन हो जाते हैं, अगर आप थोड़ा डीप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल याद करिए, नहीं जाना चाहते हैं तो छोड़ दीजिए। कल्याण कारक, इसको IMP लगाइएगा, इंपोर्टेंट लगाइए इसको, कल्याण कारक को। उग्रदादित्याचार्य, उग्र आदित्याचार्य 9वीं सदी। ये जो उग्र आदित्याचार्य थे वो जैन धर्मावलंबी थे, जैन धर्म अवलंबी थे। याद रखिएगा मूल ग्रंथ देखिए 25 परिच्छेद एवं उत्तर तंत्र में 5 परिच्छेद हैं। मूल तंत्र जो लिखा है उसमें 25 है, और उत्तर तंत्र में कितने, 5 हैं। सिद्ध सार संग्रह, सॉरी सिद्ध सार संहिता, ये भी इंपोर्टेंट है। तो आचार्य दुर्गुप्त के पुत्र रवि गुप्त कृत है 9वीं सदी में, सिद्ध सार संहिता। आयुर्वेद सौख्यम की बात करें तो देखिएगा टोडरानंद, टोडरामल द्वारा, तो देखिए आयुर्वेद सौख्यम टोडरानंद जो ग्रंथ है उसी के नाम से है, जिसको टोडरमल ने लिखा हुआ है 16वीं सदी में। आयुर्वेद विज्ञान की बात करें, IMP लगाइए, आयुर्वेद विज्ञान कविराज विनोद लाल सेनगुप्त, काफी इंपोर्टेंट है, 19वीं सदी है आयुर्वेद विज्ञान। तो आयुर्वेद विज्ञान, विज्ञान से विनोद याद रखिएगा। अर्वाचीन काल की जो है अंतिम संहिता है। अस्थि संख्या इसमें 246 बताई है, 4 स्थान बताए हुए हैं, सूत्र स्थान, शारीर और द्रव निदान चिकित्सा याद रखिएगा। कौन कौन से सूत्र में 78 हैं, है ना, शारीर में 15 हैं, द्रव्य में 41 हैं, निदान स्थान में देखिएगा, निदान चिकित्सा दोनों को मिला के 82 हैं।
अब इसमें से थोड़ा पंचकर्म का देखिए वर्णन इन्होंने सूत्र स्थान में कर दिया गया है। शरीर में रचना क्रिया है ये, द्रव्य गुण में परिशिष्ट है ये, चलेगा। आयुर्वेद इतिहास के प्रमुख ग्रंथ, तो आयुर्वेद का वैज्ञानिक इतिहास आचार्य प्रियव्रत शर्मा, आप जाइएगा लाइब्रेरी में, ये आसानी से मिल जाती है आयुर्वेद का वैज्ञानिक इतिहास, है ना। आयुर्वेद का बृहद इतिहास, बृहद की बात करें तो वो अत्रि देव आता है, और वैज्ञानिक इतिहास की बात करें तो आचार्य प्रियव्रत शर्मा द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। आयुर्वेद का इतिहास परिचय, तो वो है वैद्य बनवारी लाल गौड़, इंपोर्टेंट है भी। भारत के प्राणाचार्य तो रत्नाकर शास्त्री, ये किसके थे? आयुर्वेद के इतिहास के। इसी तरह द्रव्य गुण के महत्वपूर्ण बिंदु, तो सबसे प्राचीन या प्रथम निघंटु कौन सा है? अष्टांग निघंटु। हालांकि हम द्रव्य गुण में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आया है तो पढ़ा देते हैं। तो द्रव्य गुण के महत्वपूर्ण बिंदु, सबसे प्राचीन या प्रथम निघंटु कई बार पूछा गया, अष्टांग निघंटु है। अंतिम निघंटु देखिए सबसे पहले पूछा जाएगा और सबसे अंतिम पूछा जाएगा। अंतिम निघंटु शालिग्राम निघंटु है। महा औसत निघंटु, तो द्रव्य गुण नाम हस्त पुस्तिका के किसने बताया है? आर्यदास कुमार सिंह कृत की रचना है। प्रिय निघंटु, तो प्रिय से प्रियव्रत शर्मा याद रखिएगा, 13 वर्ग हैं। हरितिकी को प्रथम द्रव्य माना है। अन्य निघंटु की बात करें, गंधसार निघंटु पृथ्वी सिंह, तो पृथ्वी में से क्या आती है? गंध आती है, सिंपल सा हम कॉन्सेप्ट पढ़ते ही हैं। शाक निघंटु की बात करें तो सीताराम शास्त्री, है ना। रस मूलक की निघंटु की बात करें तो वाहटा। एकाक कच्छरी निघंटु की बात करें कृष्ण आत्मज प्रतिकार, और आयुर्वेद महोदधि की बात करें तो सुशील वैद्यक, तो ये सुशील वैद्यक को IMP लगाएगा। इस पर दामोदर कृत आरोग्य चिंतामणि व्याख्या है, और ऋतु हरितिकी के समान मातुलुंग का वर्णन है। इस वाले पॉइंट को याद रखिएगा। अब जो लास्ट जो मैं बता रहा हूं इसमें, तो पुनः स्मरण है, स्मरणीय जो हम जो पढ़ चुके हैं वही है। देखिएगा, बृहत पंजिका किसने लिखी? तो गयदास ने लिखी है। बृहत पंजिका जिसे न्याय चंद्रिका के नाम से भी जाना जाता है, सुश्रुत टीका पर लिखी है। तो इसी तरीके से इसी से मिलती जुलती लघु पंजिका एवी सुश्रुत पर भास्कर ने लिखी हुई है। तो इस तरीके से आपको याद करना है, इसमें और ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आयुर्वेद दीपिका चक्रपाणी पर 11वीं सदी, आयुर्वेद दीपिका गुणान दीपिका का सारंगधर पर 17वीं सदी रुद्र भट्ट ने। तो यही सारे जो मैं बता चुका हूं उनको एक जगह करके इकट्ठा करके रखा हुआ है। तो ये आपको स्वयं सेल्फ पढ़ना है, इसको पढ़िएगा आप, है ना। उसमें बताया गया सारी चीजें बताई गई, जैसे चतुर्वर्ग चिंतामणि, हेमांद्रीय, चमत्कार चिंतामणि, लोलिम राज है, योग चिंतामणि। तो जो सारी चीजें जैसे आप अलग अलग पढ़ते हैं वो एक पेज में उसका संग्रह इकट्ठा कर दिया है। तो यहाँ से आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा, और इसी पेज को कम से कम आपको 10 से 15 बार रीड करना है, तब जाके आपको याद होगा। ठीक है, तो इसमें काफी आप जो है याद कर सकते हैं और कंफ्यूजन से बच सकते हैं। तो कम से कम इस पेज को काफी अच्छे से पढ़िएगा, काफी अच्छे से। और इसमें जो नई भी नोट है, और आपको लग रहा है कि कहीं दो ऐसे आए हैं जिनमें कंफ्यूज हो सकता है, तो आप स्वयं भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा।